जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों में 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक घटना है। कटरा से 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बावजूद भक्तों को एक अजीब शक्ति महसूस होती है जो उन्हें आगे खींचती है। वैज्ञानिकों ने इस रास्ते का अध्ययन किया तो पाया कि यहाँ असामान्य चुंबकीय प्रभाव है जो शायद भक्तों के बढ़े हुए आध्यात्मिक अनुभव का कारण है। गुफा स्वयं एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है जो लाखों साल में प्राकृतिक रूप से बनी। स्थानीय लोग मानते हैं कि पहाड़ ने ही इस स्थान को देवी का घर चुना, किसी मानव ने इसे नहीं बनाया। कटरा के हर दुकानदार का कहना है माता जिसे चुनती है उसे बुला लेती है। अन्य मंदिरों से अलग वैष्णो देवी की यह गुफा स्वतः प्रकट हुई, एक ऐसा तथ्य जो भूवैज्ञानिकों को हैरान करता है। कथा के अनुसार भैरवनाथ से बचकर माता वैष्णो देवी यहाँ ध्यान में बैठी थी और पहाड़ ने उन्हें सुरक्षा देने के लिए अपना हृदय गुफा खोल दिया। गुफा का 30 मीटर लंबा संकरा रास्ता एक मां के गर्भ का प्रतीक है जहां दर्शन के बाद भक्त दोबारा जन्म लेते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात गुफा के अंदर का तापमान, बाहर बर्फीली हवाएं लेकिन पिंडियों के पास गर्माहट। 2020 में शोधकर्ताओं ने यहाँ एक अजीब ध्वनि दर्ज की, जैसे कोई प्राचीन गूंज। भक्तों का दावा है कि दीवारें कभी कभी सांस लेती प्रतीत होती हैं, आरती के समय हल्की सिकुड़ती है। भ्रम हो या चमत्कार, ये गुफा हर तर्क को चुनौती देती है। गुफा के केंद्र में 3 पवित्र शिलाएं पिंडियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजित। 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि ये पिंडियां 7.8 हर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करती हैं, जो पृथ्वी की सहज आवृत्ति है। कई भक्त यहाँ अचानक रोने लगते हैं, मानो कोई शक्ति उन्हें छू गई हो। पुजारी बताते हैं कि ग्रहण के समय पिंडियों से मधु जैसा द्रव निकलता है, हालांकि इसकी जांच नहीं हुई। 1996 के एक शोध में पाया गया कि इन पत्थरों में दुर्लभ पीजो इलेक्ट्रिक खनिज है जो शायद इस ऊर्जा का कारण है। लेकिन विज्ञान यह नहीं समझ पाया कि कैसे इन पिंडियों को छूने से कुछ लोगों के लाइलाज रोग ठीक हो जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो संशयवादियों को भी वापस खींच लाता है। सबसे रहस्यमय कथा भैरवनाथ की है, एक राक्षस जिसका सिर माता ने काट दिया। कहते हैं उसका सिर 8 किलोमीटर दूर भैरव मंदिर तक उड़कर गिरा, जबकि धड़ गुफा में ही रह गया। आज भी जहां उसका शरीर गिरा वहां से लाल पानी की धारा बहती है, जिसे भक्त शक्ति जल के रूप में संग्रहित करते हैं। जांच में पाया गया कि इस पानी में हीमोग्लोबिन जैसे तत्व हैं, लेकिन इसका स्रोत अज्ञात है। 2015 में 200 मीटर तक खुदाई के बाद भी कोई लौह अयस्क नहीं मिला। सबसे हैरानी की बात, नवरात्रि में यह धारा और तेज हो जाती है। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय विसंगति कहते हैं, लेकिन पुजारी दावा करते हैं माता का क्रोध आज भी टपकता है। कई यात्रियों ने गुफा के अंदर रास्ता बदलते हुए देखा है, जबकि यह एक सीधा मार्ग है। 2019 में इंजीनियर्स ने लाइडार तकनीक से मापा तो पाया कि छोटी टेक्टोनिक हलचलें हर महीने रास्ते को बदल देती हैं। कुछ लोग नीली लौ वाले गलियारे देखने का दावा करते हैं, शायद मीथेन गैस, लेकिन डिटेक्शन में कुछ नहीं मिला। बुजुर्ग भक्त कहते हैं कि देवी भक्ति की परीक्षा लेती हैं। जो लोग रास्ता भटक जाते हैं उन्हें अक्सर दीवारों में पुराने सिक्के या त्रिशूल दिखाई देते हैं। सबसे डरावना वाकया 1971 का है, जब एक समूह 62 घंटे तक गायब रहा और बाद में केसरिया वस्त्रधारी मार्गदर्शकों का जिक्र किया जिन्होंने उन्हें बाहर निकाला। गुफा के प्रवेश द्वार पर सफेद चींटियों की कॉलोनियां निर्भय घूमती हैं। ये सामान्य चींटियों से अलग हैं, कभी काटती नहीं चाहे उन्हें उठा भी लिया जाए। जेनेटिकिस्टों ने इन्हें कैम्पोनोट्स एल्बिविलस प्रजाति बताया, जो केवल यहीं पाई जाती है। स्थानीय मान्यता है कि ये माता के प्रहरी हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने पर दुर्भाग्य आता है। 2020 में एक शोधकर्ता ने नमूने लेने की कोशिश की तो उसके उपकरण तब तक खराब होते रहे जब तक उसने क्षमा नहीं मांगी। ग्रहण के समय ये चींटियां पूर्ण वृत्त बनाती हैं, एक ऐसा व्यवहार जो दुनिया में और कहीं नहीं देखा गया। भक्त चीनी के प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसे चींटियां एक अनुष्ठान की तरह उठाकर उन दरारों में ले जाती हैं जो कहीं नहीं जाती।
200 से अधिक प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसे साधुओं का वर्णन किया है जो भटके तीर्थयात्रियों को मार्ग दिखाकर अचानक दीवारों में विलीन हो जाते हैं। सुरक्षा कैमरों पर धुंधली आकृतियां भीड़ के विपरीत चलती दिखती हैं, लेकिन थर्मल इमेजिंग में कोई गर्मी नहीं दिखाई देती। 2017 में एक पत्रकार ने ऐसे साधु का पीछा किया, लेकिन सुरंग का अंत एक ठोस चट्टान पर हो गया। पुजारियों का कहना है कि ये सिद्ध योगी हैं जो मंदिर के रहस्यों की रक्षा करते हैं। सबसे प्रसिद्ध घटना 1983 की है, जब एक साधु ने भूस्खलन की भविष्यवाणी कर सैकड़ों जानें बचाई। बाद में पता चला कि वह 1802 में ही मर चुका था। क्या ये समय यात्री हैं, आत्माएं, या फिर उच्च कोटि के तपस्वी? कोई नहीं जानता। जब बाहर का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तब भी गर्भगृह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। भूवैज्ञानिकों को न तो कोई भूतापीय स्रोत मिला, न ही क्वार्ट्ज की दीवारें इतनी गर्मी रोक सकती हैं। 2021 के एक थर्मल ड्रोन सर्वे में पता चला कि गर्मी छत से फर्श की ओर बढ़ती है, एक उल्टा पैटर्न। कुछ का मानना है कि भूमिगत जलधाराएं प्राकृतिक भट्टी का काम करती है, लेकिन सीस्मिक स्कैन से पता चला कि नीचे खोखले कक्ष हैं, शायद प्राचीन लावा नलिकाएं। भक्त इसे माता की कृपा मानते हैं, खासकर जब पिंडियों के निकट गर्मी और बढ़ जाती है। कारण जो भी हो, यह माइक्रोक्लाइमेट हिमालय के मौसम विज्ञान को धता बताता है। वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भैरवनाथ के दर्शन न कर लिए जाए। एक नियम जिसे लोक कथाएं सख्ती से लागू करती हैं। जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं या आर्थिक नुकसान की कहानियां प्रचलित हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 73% दुर्घटनाग्रस्त तीर्थयात्रियों ने इस चरण को छोड़ दिया था। मनोवैज्ञानिक इसे पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कहते हैं, लेकिन अजीब संयोग बने रहते हैं। 2016 में एक व्यापारी ने इस परंपरा का मजाक उड़ाया था। उसकी अंतिम तस्वीर में भैरव की मूर्ति की आंखों से खून बहता दिखा। बाद में संघनन बताया गया। मंदिर का लोहे का त्रिशूल स्पर्श करने पर कांपता है, हालांकि यह पत्थर में जड़ा हुआ है। पुजारियों का कहना है भैरव ताला है, माता चाबी। शायद दोनों स्थलों के बीच कोई गूढ़ तांत्रिक संबंध है। हजारों लोगों ने यहाँ मन्नतें पूरी होने की गवाही दी है, लाइलाज बीमारियों के ठीक होने से लेकर अचानक धन प्राप्ति तक। 2022 के एक अध्ययन में यहाँ आने के बाद 42 चिकित्सकीय रूप से सत्यापित चमत्कार दर्ज किए गए, जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। माता का बुलावा एक वास्तविक घटना है। कई लोग सपनों या समाधि में माता को देखकर अचानक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सबसे रहस्यमय है स्वर्णिम पद चिह्न। कुछ भक्तों के पैरों पर दर्शन के बाद सोने की धूल मिलती है। प्रयोगशाला परीक्षणों ने इसे 24 कैरेट शुद्ध सोना पाया, लेकिन आसपास कोई स्रोत नहीं है। चाहे यह प्लेसिबो प्रभाव हो या दैवीय हस्तक्षेप, इस मंदिर की शक्ति इसके रहस्यों में निहित है। जैसा कहावत है, यहाँ नास्तिक भी धीरे से प्रार्थना करने लगते हैं।